हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार में ठनका गिरने से महिला समेत 7 लोगों की मौत। पेड़ के नीचे छिपे 2 बच्चे भी झुलसे। गुरुवार सुबह आई आंधी बारिश के दौरान ठनका गिरने से बिहार में महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण व समस्तीपुर में युवती समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के हरसिद्ध में 2 किशोर की मौत हो गई जबकि 2 किशोर जख्मी हो गए। वहीं केसरिया में 19 साल की युवती की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। समस्तीपुर के रसौड़ा थाना क्षेत्र की जाखड़ में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान जाखड़ की सिमरहट्टी निवासी सुरेश पासवान की पत्नी बबीता देवी 48 वर्षीय के रूप में की गई है। इसके अलावा सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण के हरसिद्ध थाना क्षेत्र के यादवपुर पंचायत के नासी टोला गांव वार्ड संख्या 10 में गुरुवार सुबह ठनका गिरने से असलम हुसैन के पुत्र साबिर आलम 14 वर्षीय व तैयब हुसैन के पुत्र सोनू आलम 12 वर्षीय की मौत हो गई जबकि 2 किशोर घायल हो गए। घायल मुन्ना आलम उर्फ रिजवान की मां बीबी खातून ने बताया कि चारों बच्चे सुबह 5 बजे कोचिंग पढ़ने गए थे। लौटने के क्रम में सभी आंधी बारिश में फंस गए और एक पेड़ के पास जाकर छुप गए। पेड़ पर ठनका गिर जाने से 2 बच्चे गंभीर रूप से व 2 आशंकी रूप से जख्मी हो गए। घायलों को नसीम अंसारी 13 वर्षीय जब होश में आया तो दौड़कर परिजन को सूचना दी। परिजन दौड़े और सभी को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे। वह इलाज के क्रम में साबिर ने दम तोड़ दिया। बेहतर इलाज के लिए सोनू को चिकित्सकों ने मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। इलाज के क्रम में सोनू ने भी दम तोड़ दिया। ग्रामीण इरशाद आलम ने बताया कि नसीम अंसारी इलाज के बाद घर आया था। रिजवान का इलाज सदर अस्पताल की पीकू वार्ड में हो रहा था। उसकी स्थिति अब ठीक है। अंचल अधिकारी कनक लत्ता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय कर्मचारी को घटनास्थल पर भेजा गया। रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी। परिजनों को आपदा प्रबंधन कोष से मिलने वाली सहायता दी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की दूसरे बिहार दौरे की तारीख आई। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में करेंगे चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर बिहार आने वाले हैं। वे समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में 11 मई को कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर से सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं जो नीतीश सरकार के जेडीयू के कोटे मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में मौजूदा सांसद और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अजय निषाद के समर्थन में खड़गे चुनावी रैली करेंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद खड़गे का यह दूसरा बिहार दौरा है। इससे पहले उन्होंने किशनगंज और कटिहार में चुनावी रैलियां की थी। जानकारी के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे शनिवार को मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में रैली करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी बिहार दौरा संभावित है। वे 11 से 13 मई के बीच चुनाव प्रचार के लिए बिहार आ सकते हैं। समस्तीपुर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 मई को और मुजफ्फरपुर में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा आज करेंगे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नामांकन। जीत के लिए भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। 7 चरणों में से 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। वहीं 6 चरणों तक के लिए नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। वहीं 7वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन जारी है। 7वें चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। वहीं इस कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व भारत सरकार के पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज यानी 10 मई को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के रूप में सासाराम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं नामांकन करने के बाद सुबरा हवाई अड्डा मैदान डेहरी में नामांकन जनसभा समारोह का विशाल आयोजन किया गया है। उक्त आशा है कि जानकारी रालोमो प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री व हम के संरक्षण जीताराम मांझी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान, जेडीयू के वरिष्ठ नेता व बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार
कुमार व राज्यसभा सदस्य रामनाथ ठाकुर समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता उपस्थित होंगी। मालूम हो कि काराकाट लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहां से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला महागठबंधन के उम्मीदवार माले से राजाराम कुशवाहा से है। वहीं इन दोनों को ही भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह टक्कर दे रहे हैं। पवन सिंह ने कल काराकाट से नामांकन भी दाखिल कर लिया है। वहीं महागठबंधन उम्मीदवार भी अपना नामांकन दाखिल कर लिए हैं। वहीं आज एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा नामांकन दाखिल करेंगी। सीमांचल एक्सप्रेस से उतारे गए 93 बच्चे, मानव तस्करी की आशंका। बिहार की जोगबनी से आनंद विहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस से बृहस्पतिवार को 93 बच्चे प्रयागराज जंक्शन पर उतारे गए। बताया जा रहा है कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि इन बच्चों की तस्करी की जा रही है। अवैध तरीके से देहरादून, जयपुर, दिल्ली आदि शहरों को ले जाया जा रहा था। इन बच्चों के साथ 9 अन्य लोगों को भी यहां उतारा गया। बाद में बच्चे CDWUC को सौंप दिए गए। सीमांचल एक्सप्रेस में इन बच्चों को बिहार के अररिया स्टेशन से चढ़ाया गया था। इन बच्चों के पास जनरल टिकट मिले। ट्रेन में अलग अलग 6 ग्रुप में यह बच्चे यात्रा कर रहे थे। इन बच्चों की उम्र 9 से 13 वर्ष की बताई जा रही है। आशंका है कि इन बच्चों की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल आरपीएफ ने बच्चे बाल कल्याण समिति को सौंप दिए हैं, जो बच्चे को पूछताछ कर रही है। साथ ही बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। रेल सुरक्षा बल प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा अधिकारी विजय प्रकाश पंडित ने बताया कि हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। मामले की पूछताछ भी जारी है। एजेंटों का कहना है कि वह मदरसे में पढ़ाई के लिए बच्चे को ले जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर बाल कल्याण समिति अब मामले की तह तक जाने के लिए काउंसलिंग कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि बच्चों को जबरन भेजा जा रहा था। बता दें कि पिछले वर्ष भी बिहार के सहरसा, पूर्णिया आदि जिलों से बच्चों को यहां पर उतारा गया था। जहां से मैट्रिक पास किया वहीं से इंटर में होगा नामांकन। शिक्षा विभाग का निर्देश। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 11वीं में नामांकन उसी स्कूल में लिया जाएगा जहां से वे पास हुए हैं। विशेष परिस्थिति में कोई विद्यार्थी दूसरे स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर स्पॉट एडमिशन के दौरान उसका नामांकन किया जा सकेगा। हस्ताक्षर के समय पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी का नामांकन दूर के स्कूल में नहीं हो। विद्यार्थी की 11वीं में नामांकन को लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पत्र भेजा है। विभाग ने पत्र में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को 11वीं में नामांकन के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल आवंटन करने के संबंध में कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में +2 स्थापित कर दिए गए हैं ताकि उस पंचायत के विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करने में स्कूल में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे। इस दौरान स्कूलों में BPSC से 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। साथ ही स्कूलों में आधारभूत संरचना भी विकसित कर दी गई है ताकि किसी भी छात्र को परेशानी ना हो। और अपने बाल बची चिराग पासवान। लैंडिंग के दौरान हेलीपैड से नीचे उतरा हेलीकॉप्टर। बिहार के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की मेदिनी नगर में चुनावी प्रचार के लिए लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हालांकि इस हादसे में चिराग पासवान को कोई चोट नहीं आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की मेदिनी में चुनावी सभा को संबोधित करने गए चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड से नीचे उतर गया और इसके पहिए जमीन में धंस गए। गनीमत रही कि किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। बताया गया है कि हादसे के बाद भी चिराग पासवान जनसभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि इससे पहले बेगूसराय में अमित शाह का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार होते बाल बच गया था। जानकारी के अनुसार चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर के ईंटों से हेलीपैड बनाया गया था। वहीं इसके चारों तरफ मिट्टी थी जो बारिश के कारण पूरी तरह से सूखी नहीं थी। जब हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो उसका एक पहिया उसी जमीन में धंस गया और नीचे चला गया। हालांकि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से भाजपा के नित्यानंद राय चुनावी मैदान में है, जिनके पक्ष में वे मेदिनी नगर की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। हथियार और शराब को लेकर हाई अलर्ट पर रेल पुलिस। बॉर्डर एरिया में ATS के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन।
लोकसभा चुनाव में हथियार और शराब के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए रेल पुलिस अलर्ट पर है। इस दिशा में अब विशेष अभियान शुरू हो गया है। अपराधी रेलवे के सेफ रूट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार के सीमावर्ती यूपी, बंगाल, झारखंड और पड़ोसी देश नेपाल से हथियार और शराब की खेप बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचाई जा रही है। इसका इस्तेमाल वोट को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। दरअसल मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई में बीते दिनों रेल से AK-47 जैसे घातक हथियार की पार्ट्स बरामद हुई थी। इस मामले में 3 लोगों को पकड़ा गया था और इसमें 3 लोग मुजफ्फरपुर वैशाली जिले के पकड़े गए थे। खुलासा हुआ कि तस्कर AK-47 जैसे घातक हथियारों को मुजफ्फरपुर, वैशाली, हाजीपुर और सीतामढ़ी जैसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद जिला पुलिस की टीम के साथ रेल पुलिस की टीम भी अपने स्तर पर अलर्ट पर आ गया है। रेल पुलिस मुजफ्फरपुर के SP डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि रेल पुलिस की GRP और RPF के साथ अलग अलग सी बनाई गई विशेष टीम इस दिशा में लगातार काम कर रही है। खासकर शराब और हथियार को लेकर बॉर्डर एरिया जिसमें नेपाल के अलावा बिहार के लगती हुई सीमा विशेष नजर रखी जा रही है। चुनाव को लेकर ATS भी मदद से रेगुलर एक्सरसाइज किया जा रहा है। हर आने जाने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ साथ ही आम यात्री से भी लगातार अपील किया जा रहा है कि किसी भी जानकारी निश्चित रूप से रेल पुलिस को दें। पेपर लीक मामले में 3 अरब रुपए के वारनियारिक करते माफिया नीतीश कुमार ने खोल दिए कई राज। नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा UG अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक माफिया पटना से केवल 3 अरब का कारोबार करने वाले थे। हालांकि एक साथ बिहार और झारखंड में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अभियुक्तों को जेल भेजने के बाद पटना पुलिस अब लेन देन का ब्यौरा निकाल रही है। माना जा रहा है कि माफिया अभ्यर्थियों के सौदे की पूरी रकम नहीं वसूल पाए होंगे, लेकिन मोटी रकम की उगाही किए जाने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई EOU की टीम ने भी शास्त्री नगर में थाने में अभियुक्तों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस इस मामले में अधिक जानकारी नहीं दे रही है। SSP राजीव मिश्रा का कहना है कि जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अनुसंधान पूरा होने तक निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा। बताया गया है कि गिरफ्तार गया जिले के सरवदहा निवासी नीतीश कुमार 32 वर्षीय इसी वर्ष BPSC द्वारा आयोजित शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में जेल गया था। उसे आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। सूत्रों की मानी तो प्रारंभिक पूछताछ में नीतीश ने बताया कि वह फरार रॉकी का करिंदा है। उसका काम अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र और उत्तर पहुंचाना एवं उन्हें सुरक्षित स्थान पर रटवाना था। खेमी नीचक के अलावा राजधानी पटना में 30 से 35 स्थानों पर अभ्यर्थियों को रखकर प्रश्न पत्र और उत्तर रटवाए जा रहे थे। सभी अवैध सेंटरों पर उसके जैसे प्यादों को रॉकी ने रखा था। दूसरे अवैध सेंटरों का पता और वहां के संचालकों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। रॉकी नालंदा के नगर नौसा निवासी संजीव सिंह का दाहिना हाथ बताया जाता है। ना नीतीश को छोड़ रहे, ना लालू तेजस्वी को बख्श रहे। अनंत सिंह ने लिपि सिंह को भी लपेट लिया। बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह जब से पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने 15 दिन के लिए पैरोल पर बाहर निकले हैं, तब से उनके मीडिया इंटरव्यू सुर्खियां बन रहे हैं। अनंत मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से JDU के कैंडिडेट ललन सिंह का जीत का मार्जिन 4 लाख पार का दावा कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट से मोकावा विधानसभा से अनंत सिंह इस बार JDU, एक बार निर्दलीय और आखिरी बार RJD के टिकट पर लगातार 5 बार विधायक बने। अनंत मीडिया इंटरव्यू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को नहीं छोड़ रहे। लालू और तेजस्वी को अनंत ने धो रखा है। इस समय मोकामा से उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक है, जो नीतीश के फ्लोर टेस्ट में RJD को गच्चा देकर सरकार के साथ आ गई थी। बात करें हर इंटरव्यू में नीतीश की तारीफ करने वाले अनंत सिंह ने शराबबंदी के सवाल पर कहा, नीतीश के खिलाफ बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम वाजिब बुझाएगा वो हम बोलेंगे। पार्टी में है तो कोई पैखाना मथ रहा है तो हम नहीं कहेंगे कि सोना मथ रहा है। वे गधा पर चल रहे हैं तो हम घोड़ा नहीं करेंगे। शराबबंदी अब गलत लगता है। शुरू में बोले थे कि बहुत बड़ा काम हुआ, लेकिन अब गलत लगता है। गांव-गांव में 100 रुपये में स्मैक की पुड़िया मिलता है, सारे बच्चे वही पी रहे हैं। शराबबंदी से बहुत तरह का नशा आ गया है। गांव में हमको भी पर्सनल क्षति हुआ है। 60 से 70 हज़ार किराया आता था, अब 35 हज़ार पर चला गया है। होटल में कोई पार्टी नहीं होता है, लोग झारखंड चला जाता है, बनारस चला जाता है पार्टी करने। RJD को धोखा देने के सवाल पर अनंत सिंह ने कहते हैं कि लालू यादव बोलने का मुंह नहीं
नहीं है। जब कांग्रेस से लड़ रहे थे तो लालू मिल गए, बोले कि तुम लड़ो। मैंने कहा पत्नी को टिकट मिला है तो वही लड़ेगी। तो लालू ने कहा विधायक तुम मेरे साथ रहोगे, तो मैंने कह दिया हाँ। चुनाव के बाद बेटा तेजस्वी फ़ोन किया कि लड़िएगा ना हमारे साथ, तो हमने कह दिया हाँ लड़ेंगे। लड़ गए तो फ्लैट आज तक नहीं दिया। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर जोगबनी में अरेस्ट। राजस्थान के जयपुर शहर की जी ग्रुप की एक होटल में 1 करोड़पति की फिरौती के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर द्वारा की गई फायरिंग में शामिल का एक कुख्यात कृष्णा कुमार उर्फ जयप्रकाश उर्फ जीपी को जोगबनी पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया है। जीपी कई माह पूर्व नाम बदलकर भारतीय सीमा से सटे नेपाल के विराटनगर में रह रहा था। दरअसल जोगबनी पुलिस एक दुकानदार के अकाउंट फ्रीज हो जाने की शिकायत पर एटीएम फ्रॉड मामले में जोगबनी रेलवे स्टेशन स्थित एटीएम बूथ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह राजस्थान के बिश्नोई ग्रुप का शूटर है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान का एक बड़ा आपराधिक संगठन है। इस गिरोह के खिलाफ राजस्थान के कई शहरों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि इस गैंग के सदस्य जेल में बंद कुख्यात अपराधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में रहने वाले सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के इशारे पर अक्सर काम करते रहते हैं। 2 करोड़ की गाड़ी से रूट शो, अब पवन सिंह ने काराकाट सीट पर किया नामांकन, बढ़ा दी उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से ही पवन सिंह लगातार काराकाट लोकसभा सीट में लोगों के बीच जा रहे हैं। काराकाट से नामांकन के बाद उन्होंने एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। 9 मई को काराकाट से नामांकन करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पवन सिंह ने ट्वीट किया, माता रानी की कृपा और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आज सासाराम समारण न्यायालय में 35वें काराकाट लोकसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी में अपना नामांकन दाखिल किया है। आप सभी से सहयोग एवं आशीर्वाद का आकांक्षी आपका पवन सिंह। पवन सिंह ने रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। उन्हें सारी अटकलों को खारिज करते हुए साफ कर दिया है अब वे अपने कदम को पीछे नहीं खींचेंगे। काराकाट से वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे।